गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आपके साथ जेम्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से जेम्स थे हमने पढ़े थे बच्चों? कल हमने पढ़ा सुचित्रा चरखा। आज हम पढ़ते हैं कालिदास, रानी लक्ष्मीबाई, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। बच्चों, ग्रेट पीपल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि हम उस देश में हैं जहाँ पे इतने ग्रेट पीपल्स थे जिनके से हम इंस्पायर हुए, कुछ सीखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। कालिदास वॉज द वन ऑफ द 9 जेम्स नवरत्न ऑफ द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य के जब चंद्रगुप्त राजा के राज्य में इनको नवरत्न के नाम से जाना जाता है। 9 जेम्स में द फेमस रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इट वॉज इंडियाज ग्रेटेस्ट ड्रामेलिस्ट एंड पोएट। कालिदास क्या थे? भारत के सबसे महान नाटक और पोएटकार थे, ड्रामेलिस्ट एंड पोएट। कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को हम किस नाम से भी जानते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से। जैसे इनको किस चीज की उपाधि से जाना गया? कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स include अभिज्ञान शकुंतला, मेघदूतम, ऋतुसलहारा, कुमार शंभु। His work have been translate its many language। जो इनके ये प्रोग्राम ड्रामास थे, इनकी पोएट्री इनको इतनी फेमस थी, इनको कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, बदला गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानिए। रानी लक्ष्मीबाई was one of the most courageous and brave Indian rebellions of 1857. She was born in वाराणसी in 1835। उनका जन्म कब हुआ? वाराणसी में हुआ 1835 में। And married to the king of Jhansi, but she had to escape from the city, then the British forces led siege of झांसी। उनकी शादी झांसी के राजा से हुई। Although she gave no residence against them, but her army was defeated. Later, Lakshmibai was the Tatya Tope combined their forces and defeated the army of the Maharaja of Gwalior and occupied the strategic फोर्ट। उन्होंने क्या किया रानी लक्ष्मीबाई ने बच्चों? वो झांसी की रानी थी, पर झांसी पे क्या हो गया था? उन्होंने क्या ग्वालियर तात्या टोपे के साथ मिलकर महाराजा ऑफ ग्वालियर एंड ऑक्यूपाइड स्लेटलाइट फोर्ट, उनके राज पे फतेह हासिल करी। रानी लक्ष्मीबाई डाइड ऑन 17 जून 1858 बैटल ऑफ ब्रिटिश ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई करी अंग्रेजों से, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उनको लोहे के चने चबवाए। इतनी ब्रेव थी कि उन्होंने उस अंग्रेजों के साथ अकेली लेडीज ने युद्ध किया। इसके बाद आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, द कंपोजर ऑफ अवर नेशनल एंथम। अपने नेशनल एंथम के कंपोजर हैं। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बर्न। हमारा नेशनल एंथम कौन सा है बच्चों? जन गण मन। उसके कंपोजर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 of Jorasanko. He is regarded as one of the greatest poet of India. He won the Nobel Prize for Literature. He started writing poem at a young age. He became a renowned writer who wrote poems, stories and articles. His collection of poems of Gitanjali is the read widely. He opened a school called Shanti Niketan. He did not believe in classroom education. वो क्लासरूम में पढ़ने वाली एजुकेशन पर बिलीव ही नहीं करते थे। सो क्लासेस वर एंड स्टिल आर हेल्ड इन द लैप ऑफ नेचर। उन्होंने कहा कि मैं प्रकृति के पास ही बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, क्लासरूम में नहीं पढ़ाने पे विश्वास है मेरा। तो उन्होंने क्या प्रोवाइड किया बच्चों को? फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, उसी चीज का भी पैसा नहीं लगता था। ब्रिटिश कन्फर्ड अपॉन हिम द लिटिल knighthood, but he gave it up the protest
against the Jallianwala Bagh massacre, he established a national university called the Vishwa Bharati in 1918. His work was translated into many languages. He died 1941 at the age of 80. जब ये 80 साल के थे तब इनकी डेथ हुई। इनकी भी वर्क को, इनके भी कार्य को बहुत सराहा गया और इनको भी कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया इनके कामों को। इन्होंने जो अपना शांति निकेतन स्कूल खोला उसे उन्होंने क्लासरूम में नहीं बदला, बच्चों को खुली या प्राकृतिक जगह पे पढ़ाया और उनको फ्री एजुकेशन और फ्री फूड दिया। ये इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। इन्होंने अपनी यंग एज में ही काफ़ी पोएमें लिखना स्टार्ट कर दिया था और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमारे नेशनल एंथम को कंपोज किया, लिखा, जन गण मन को। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं महात्मा गांधी। बच्चों, महात्मा गांधी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपका असाइनमेंट शुरू होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के और कालिदास के फेमस ड्रामाज एंड पोएट आप मुझे लिख के भेजोगे। दिस इज योर असाइनमेंट। कालिदास एंड रविन्द्रनाथ टैगोर के फेमस पोएम्स आप मुझे लिख के सेंड करोगे। नाउ गुड बाय।